नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली 4 कलाओं से हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 8वां पाठ है सुनो किशोरी, यह एक पत्र लेखन शैली में लिखा हुआ पाठ है दोस्तों। और इस पत्र की लेखिका आशा रानी होरा जी है। इसमें आशा रानी होरा जी ने अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिखकर अपनी सहेली रचना को कुछ परामर्श देते हुए नई पीढ़ी की क्या गलतियां हो रही है इसका यहाँ पे संदेश दिया है। और यहाँ पे जब लेखिका की पुत्री सुगंधा की सहेली जो रचना है, रचना की जो गलती हो रही है उसको सुधारने के लिए वह उसमें कह रही है, अगर रचना की कोई गलती हो रही है तो केवल तुम्हारा तटस्थ रहना ही इतना काफ़ी नहीं है। तुम उससे दूरियां रखो, इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हारी सच्ची सहेली है, तुम्हारी प्यारी सहेली है, तो उसे उसका हित अहित, अच्छा या बुराइयों के बारे में भी देखना तुम्हारा काम है। उसमें तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी लेखिका अपनी पुत्री के माध्यम से सहेली को संदेश दे रही है। यहाँ पे आगे लेखिका कहती है, पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी का बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है, हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। यहाँ पे लेखिका कह रही है, सचमुच अगर तुम्हारी रचना सही अच्छी सहेली है, प्यारी सहेली है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके हित अहित के बारे में सोचना चाहिए। पर और उसी के साथ अगर तुम उसको दोष देने लगोगी, उसकी भर्त्सना करने लगोगी, उसकी अनुचित काम के लिए उसे भला बुरा कर रही हो। भर्त्सना यानी भला बुरा कहना, उसकी जो अनुचित बातें है उसके लिए उसे भला बुरा कहना यानी भर्त्सना कहना, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। तो अगर तुम उसकी सहेली हो तो उसको अगर तुम भर्त्सना कर रही हो, उसको भला बुरा कह रही हो, उसको दोष दे रही हो, तो यह ठीक नहीं है। उससे बात संभलने के बजाय बिगड़ सकती है, बात बिगड़ेगी और हो सकता है उसके ऊपर जो प्यार का जुनून है, जुनून यानी पागलपन है, रचना कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर ले जाएगी और उसका उल्टा असर होकर वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगेगी। कन्नी काटना यानी निकल जाना, तुमसे वह दूर चली जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए तुम्हें संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। ऐसा लेखिका अपनी पुत्री को सलाह दे रही है। और आगे देखिए दोस्तों, दोष अकेली रचना का है भी नहीं। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। बिल्कुल यहाँ पे लेखिका सही सुझाव दे रही है। यह दोष केवल उस रचना का नहीं है। लेखिका यहाँ पे कह रही है दोष केवल रचना का नहीं है, उस दोष उसकी नासमझ उम्र का है, उसके आसपास जो उसका परिवेश है, समाज है, उस समाज का है, परिवार का, वातावरण का है, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए।
यह उम्र ही ऐसी होती है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की मीठी मीठी दो बातों में क्या होती है, दो बातों के बहकावे में आती है। बहकावा यानी भुलावा, मीठी मीठी किसी युवक के बहकावे में भुलावे में आती है और उसमें वह अपना सब कुछ मानने लगती है। और कच्ची रोमानी बहानों में वह बहकर जल्दबाजी में क्या कर बैठती है, मूर्खता कर बैठती है। और उसके बाद पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। लेखिका यहाँ पे कह रही है क्योंकि उस समय आसपास अच्छा भला बुरा कुछ समझ में नहीं आता है, वो उम्र ही वैसी होती है। और वो जब पानी सिर से चले जाने के बाद, बहुत देर होने के बाद उसको उस बात का पछतावा होने लगता है। यहाँ पे लेखिका आगे कह रही है, इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारे दोस्ती में दरार आ सकती है। यहाँ पे लेखिका कह रही है रचना को कि ये अल्लड़ उम्र यह जो उम्र होती है, अल्लड़ होती है, भोली भाली उम्र होती है। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, परिवार का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई डर नहीं है परिवार के संस्कार उसके ऊपर नहीं है और उन संस्कारों से वह मुक्त है। आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देकर वह अंतर्मुखी हो गई है, तो उसे उसके फिसलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि कोई लड़की अकेली होती है, उसको सब कुछ अपना ही लगता है, अपने आसपास वालों का, अपने माँ बाप का, परिवार वालों का उसके ऊपर अगर डर नहीं है, उसके संस्कार नहीं है, तो वह अपने आप को आज़ाद समझती है और उसके बच्चे उस लड़की की ओर और अधिक फिसलने लगती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। हमदर्द, दुख में साथ देने वाला हमदर्द। तो देखो, अगर ऐसी कोई अकेली लड़की होती है और ऐसी अकेली लड़की अगर किसी लड़के के संपर्क में मेलजोल में आती है और उसे लगता है तब मेरा सुख दुख का पार्टनर वही है, मेरे हमदर्द समझ बैठती है ऐसे लड़के को और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी ऐसे समय पे अधिक होती है। ऐसे समय में लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेखिका यहाँ पर कहती है कि और बिल्कुल ऐसा ही अपने परिवार से कटी हुई, दूर गई हुई रचना के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी के साथ, अगर सचमुच रचना अपने परिवार से दूर गई है, कटी हुई है, तो तुम्हें उसे और भी सावधानी के साथ इसे संभालना होगा, काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल हो जाएगा, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और उल्टे तुम्हारी दोस्ती में बड़ी दरार आ सकती है। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि सचमुच तुम्हें बड़ी सावधानी के साथ रचना को संभालना होगा। एक अच्छी सहेली के नाते
तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहन की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देश ले सकती है। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को भी राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने कि तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। यहाँ पे लेखिका कह रही है, एक अच्छी सहेली के नाते, रचना अगर तुम्हारी अच्छी सहेली है तो एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, अगर तुम्हें लगे कि वह रचना तो उसके परिवार से थोड़ी दूर गई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो। लेखिका सुगंधा को कह रही, जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो। तुम्हारी सहेली रचना को भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से वह खुलकर बातें करे। अब माँ घर के सदस्यों के साथ खुलकर बातें करने से मन के अंदर जो दुख छिपा हुआ होता है वह खुलकर बाहर निकलता है। दोस्तों, मन में कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बातें करने की सलाह दे रही है। यदि उसकी माँ इस योग्य नहीं है, अगर किसी की माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, योग्य सलाह नहीं देती है, तो वह अपने बड़ी बहन या किसी उसकी भाभी से भी यह निर्देश ले सकती है। आगे कहती है, अगर यह भी संभव नहीं हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। राजदार यानी भेद जानने वाली। राज, अपने दिल का जो राज होता है, हर एक किसी के पास तो नहीं खोल सकते, लेकिन अपने हमदर्द के पास, अपने नज़दीकी रिश्तेदार या सहेली के पास हमारे दिल का राज खोल सकते हैं। इसलिए लेखिका कह रही है, अगर माँ इस लायक नहीं है तो अपनी भाई बहन या अपनी बड़ी भाभी से भी यह राज खुल सकती है, बोल सकती है। अगर ये भी संभव नहीं है तो अपनी किसी समझदार सहेली से भी वह अपना राज खोल सकती है। अगर इतना भी नहीं है तो वह अपने किसी रिश्तेदार या सहेली के रिश्तेदार से भी वह यह राज खोल सकती है। घर के किसी से भी बातचीत का सिलसिला क्रम जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से छुटकारा पा सकती है। निजात यानी छुटकारा पाना। नहीं तो तुम तो हो ही। अगर ये कुछ भी नहीं है तो लेखिका कह रही, तुम तो उसकी अच्छी सहेली हो ना। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी तुम्हें उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। भले ही वह तुमसे दूर जाएगी, तुम्हारी बातें अच्छी बातें सुनकर वह तुमसे दूर जाएगी, लेकिन तुम्हें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हें कुछ कहे लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हें उसको समझना चाहिए, समझकर उसका अच्छा मूड देखकर उसको प्यार भरी बातें समझाओ, उसके मन को टटोलो और उसे आगे सलाह देने की कोशिश करो। इस प्रकार से आज हम यहीं रुकते हैं दोस्तों। आगे का हम कल के कालांश में देखते हैं।